Good morning, friends. This is Om Prakash, Assistant Professor Psychology, Jamalpur College, Jamalpur. Today we are going to discuss a very important topic, which is endocrine glands, the hormones. आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए उपलब्ध हुए हैं उसे अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उससे निकलने वाले हार्मोन्स कहते हैं. Endocrine glands and hormones. Endocrine glands की चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की थोड़ी सी चर्चा करेंगे. देखिए, हमारे शरीर में प्रभावक यानी इफेक्टर एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें हम मसल्स यानी मांसपेशियां और ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स को रखते हैं. देखिए, मांसपेशियों के द्वारा हम अपने बाहरी वातावरण के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं और ग्रंथियों द्वारा हम अपने शरीर के भीतरी वातावरण में एक संतुलित समायोजन कर पाते हैं. अतः इस तरह के आंतरिक संतुलन को मनोवैज्ञानिकों ने समावस्था या समस्थिति यानी होम्योस्टैटिस की संज्ञा दी है. यानी होम्योस्टैटिस की स्थिति को बनाए रखने में हमारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं. हमारे शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की ग्रंथियां हैं यानी कि ग्लैंड्स हैं, तो हम दो भागों में बांटते हैं. पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड्स. यहां पर थोड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे. एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं उसको डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा निकलने वाला श्राव यानी सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में ना मिलकर डक्ट के माध्यम से बाहर की ओर आता है. जैसे कि अश्रु ग्रंथि यानी कि टीयर ग्लैंड, उसी तरह पसीना की ग्रंथियां हैं, फिर स्लाइवा ग्लैंड है यानी कि लार की ग्रंथि, वही स्रावी ग्रंथि के उदाहरण होते हैं. और दूसरी तरफ अंतःस्रावी ग्रंथि जिसकी चर्चा हमें मुख्य रूप से करनी है. तो endocrine glands are ductless glands of the endocrine system that secretes their products, which is hormone, directly into the blood. The major glands of the endocrine system include the pineal gland, the pituitary gland, pancreas, ovaries, testes, thyroid gland, parathyroid gland, and adrenal gland. अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं. अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव सीधे रक्त में मिल जाता है. मुख्य रूप से इन ग्रंथियों में पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैनक्रियाज, डिंब ग्रंथि, शुक्र ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्रंथि और अड्रेनल ग्रंथि आते हैं. अब हम एक एक कर इन ग्लैंड्स की यानी कि इन ग्रंथियों की चर्चा करेंगे और उससे निकलने वाले स्राव जिसे हम हार्मोन कहते हैं और उनके निहित कार्यों की चर्चा भी करेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड. The pituitary gland is a small pea-sized gland that plays a major role in regulating vital body functions and general well-being. It is referred to as the body's master gland because it controls the activity of most other hormone secreting glands. अब जहां तक हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने के आकार का ग्लैंड होता है और इसका वजन लगभग 1 ग्राम तथा मात्रा यानी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है.
इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इससे निकलने वाले स्राव के द्वारा और शरीर के जो दूसरे महत्वपूर्ण इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन वो नियंत्रित होते हैं। Pituitary gland can be divided into two different parts, the anterior pituitary and the posterior pituitary. Anterior pituitary. The anterior pituitary is made up of several different type of cells that produces and releases different type of hormones. Pituitary gland को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। इसे हम एक अग्रवर्ती पिट्यूटरी यानी कि इन एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है जिसे, और दूसरा परवर्ती पीयूष यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी की चर्चा करते हुए यह जानते हैं कि ये बहुत सारे सेल से बना होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, जिसको संयुक्त रूप से हम ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। अब हम अग्रवर्ती पीयूष यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स की चर्चा एक एक कर करेंगे। तो सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन। Growth hormone regulates growth and physical development. It can stimulate growth in almost all of our tissues. Its primary targets are bones and muscles. वर्धन हार्मोन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये बेसिकली प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म यानी कि प्रोटीन के चयापचय को प्रभावित करके पूरे शरीर के सेल्स को और टिश्यूज को के ग्रोथ को प्रभावित करता है। ट्रॉपिक हार्मोन जैसा कि मैंने बताया कि का स्राव मूलतः हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो रिलीजिंग हार्मोन द्वारा निर्धारित होता है, जो हाइपोथैलेमिक प्यूस पोर्टल तंत्र यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के रक्त नलिकाओं द्वारा पूर्ववर्ती प्यूस ग्रंथि यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन एक्टिवेट्स थायराइड ग्लैंड to release thyroid hormone which is crucial for metabolism. अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है और उससे निकलने वाले जो थायराइड यानी T4 हार्मोन या हार्मोन्स हैं उनको प्रभावित करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल एंड अदर हार्मोन। फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर कॉर्टिसोल और दूसरे हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज इन्वॉल्व विथ एस्ट्रोजन secretion and the growth of egg cells in women. It's also important for sperm cell production in men. देखिए, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्सर्जन करता है, जिससे अंड एवं शुक्राणु का उत्पादन भी प्रभावित होता है, और महिलाओं में एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, विशेषकर सेक्स हार्मोन है, जिसके सिक्रेशन के लिए और उनमें अंड ग्रंथियों के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन।
Luteinizing hormone is involved in the production of estrogen in women and testosterone in men. इस हार्मोन का प्रभाव महिला तथा पुरुष के यौन ग्रंथियों पर पड़ता है. बेसिकली इस लुटिनाइजिंग हार्मोन का यानी कि ये महिलाओं में जो उनका सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है और पुरुषों में जो मुख्य सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, उनके उत्पादन में ये काफी मदद करता है. प्रोलैक्टिन हेल्प्स वुमेन्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोड्यूस मिल्क. देखिए यह हार्मोन महिलाओं के का जो स्तनीय विकास मिमिलरी डेवलपमेंट है उसको उन्नत बनाता है ताकि वे ठीक ढंग से लैक्टेशन यानी बच्चे को दूध पिलाने का कार्य कर सकें. Endorphins have pain relieving properties and are thought to be connected to the pleasure center of brain. Endorphins भी anterior pituitary यानी adenohypophysis का एक मुख्य स्राव है जो मुख्यतः ब्रेन के जो प्लेजर सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है और जिससे कि व्यक्ति आनंदमय होता है. अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे. The posterior lobe of the pituitary or posterior pituitary gland also secretes hormones. These hormones are usually produced in hypothalamus and stored in the posterior lobe until they are released. Now, vasopressin and oxytocin are the two main hormones released from the posterior pituitary gland or posterior lobe of the pituitary gland, which is also called the neurohypophysis. Now, अब हम जैसा कि ये जानते हैं कि मुख्यतः इससे दो प्रकार के स्राव होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. एक है वैसोप्रोसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन. वैसोप्रोसिन का मुख्य कार्य गुर्दा यानी किडनी से पेशाब उत्सर्जन की क्रिया को नियमित करना होता है. इसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है और ये शरीर को में पानी की मात्रा यानी कि पानी को कंजर्व करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. इसी तरह ऑक्सीटोसिन मुख्यतः दो कार्य करते हैं. यह महिलाओं के गर्भाशय में सिकुड़न पैदा करता है जिससे गर्भवती महिलाएं जल्दी से बच्चे को जन्म दे पाती हैं और साथ ही साथ यह महिलाओं में दूध उतरने यानी मिल्क लेट डाउन की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है क्योंकि मेमिलरी ग्लैंड की यानी कि स्तनीय ग्रंथि की कोशिकाओं में संकुचन पैदा करता है. Pineal gland. The pineal gland is a small pea-shaped gland in the brain. The pineal gland produces melatonin, a hormone which modulates sleep pattern. यह ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है तथा यह एक मटर के आकार का होता है. इससे निकलने वाले हार्मोन को हम मेलाटोनिन कहते हैं जो एक एमाइन हार्मोन है और जो कि हमारे स्लीप साइकिल्स को और स्लीप के पैटर्न्स को मॉड्यूलेट करता है. Now, adrenal glands. The adrenal glands are endocrine glands that produce a variety of hormones. It has two parts, the cortex and medulla. The cortex is the outer part of the gland. It produces the hormones cortisol and aldosterone. The medulla, meanwhile, is the inner part of the gland. It produces the hormones adrenaline and noradrenaline. These four hormones are essential to normal functioning of the body. They control many important functions including metabolism, blood sugar level,
blood pressure, salt and water balance, pregnancy, sexual development before and during puberty, stress response, the balance of sex hormone including estrogen and testosterone. देखिए, एड्रेनल ग्लैंड एक मुख्य इंडोक्राइन ग्लैंड है जो बहुत सारे हार्मोन्स, मुख्य रूप से 4 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और दूसरे को हम मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है एड्रेनल ग्लैंड का, जो मुख्य रूप से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन नाम के 2 मुख्य हार्मोन को रिलीज करता है। मेडुला अंदरूनी भाग है एड्रेनल ग्लैंड का और वो मुख्य रूप से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नाम के 2 मुख्य हार्मोन का स्राव करता है। और ये चारों हार्मोन्स जो एड्रेनल कॉर्टेक्स और मेडुला से स्रावित होते हैं, जैसा कि कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये मुख्य रूप से बहुत सारे जो वाइटल फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, महत्वपूर्ण कार्य है जो कि हमारे शरीर के अंदर एक समस्थिति की अवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको रिलीज करता है। और मुख्य रूप से ये मुख्य कार्य करते हैं, जैसा कि मेटाबॉलिज्म, शरीर के अंदर की यानी कि चयापचयी जितनी भी कार्य प्रणाली है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कि शरीर में चीनी की मात्रा खून में, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को नियंत्रित रखना, शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखना, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भधारण में ये काफी महत्वपूर्ण है। पुबर्टी की अवस्था में बढ़ते हुए बच्चों में जो डिफरेंट सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं उनके लिए वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तनाव की स्थिति में तनाव के प्रति की गई प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन जो मुख्य रूप से एस्ट्रोजन एंड पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के बैलेंस को बनाए रखता है। थायराइड ग्लैंड. Thyroid gland is a butterfly-shaped organ located in the base of our neck. The thyroid secretes several hormones collectively called thyroid hormones. The main hormone is thyroxine, also called T4. Thyroid hormone acts throughout the body influencing metabolism, growth and development, and body temperature. During infancy and childhood, adequate thyroid hormone is crucial for brain development. देखिए, ये बटरफ्लाई शेप यानी कि तितली के आकार का एक ऑर्गन है जो कि हमारे नेक यानी कि गर्दन के निचले भाग में अवस्थित होता है और ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है और जिसको हम कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। और इसका मेन जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन है, जिसे हम T4 भी कहते हैं। और ये हमारे शरीर के लगभग सभी हिस्सों में, थ्रू आउट हमारे बॉडी के हर एक हिस्से को प्रभावित करता है। और खासकर ये मेटाबॉलिज्म यानी चयापचयी गतिविधि, शरीर के द्वारा किए गए चयापचयी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्धन और विकास में, मांसपेशियों और हड्डियों के वर्धन और शरीर के वर्धन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। इन्फेंसी और चाइल्डहुड के जीवन काल में ये, अगर इसकी मात्रा सही रूप में हमारे शरीर में विद्यमान ना हो या बच्चे के शरीर में ना हो तो उससे उसके मानसिक विकास को भी ये प्रभावित करता है या कमजोर मानसिक विकास होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड. Parathyroid glands are 4 small
glands of the endocrine system which regulate the calcium in our body. Parathyroid glands are located in the neck behind the thyroid gland where they continuously monitor and regulate blood calcium level. Parathyroid gland regulate the calcium by producing a hormone called parathyroid hormone. पैराथायरॉयड ग्लैंड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक छोटा सा ग्लैंड है और बेसिकली ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स के रूप में होता है और ये थायराइड ग्लैंड जो कि गर्दन के निचले भाग में अवस्थित होता है उसके पीछे रहता है और इसका मुख्य कार्य शरीर के अंदर कैल्शियम है और खासकर ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है उसको रेगुलेट करना है, उसका नियमन करना है। ये बेसिकली जो हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है उसे हम पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। पेनक्रियाज, देखिए पेनक्रियाज एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। The pancreas is an organ of the digestive system and endocrine system of vertebrates. In humans, it is located in the abdomen behind the stomach and functions as a gland. The pancreas has both an endocrine and digestive exocrine function. As an endocrine gland, it functions mostly to regulate blood sugar levels, secreting the hormones insulin, glucagon, somatostatin, and pancreatic polypeptide. As a part of the digestive system, it functions as an exocrine gland, secreting pancreatic juice into the duodenum through the pancreatic duct. अगर हम पैनक्रियाज की चर्चा करें तो ये एक ऐसा ऑर्गन है, पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ह्यूमंस के अंदर एब्डोमेन के पीछे अवस्थित होता है और पैनक्रियाज दोनों तरह के यानी डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड यानी नलिका विहीन ग्रंथि और नलिका ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। नलिका ग्रंथि के रूप में इससे जो सिक्रेशंस निकलते हैं यानी कि इसके जो स्राव होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और डक्टलेस ग्लैंड के रूप में इससे जो स्राव निकलते हैं और जो डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं उससे बॉडी शुगर लेवल यानी ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होता है। जो मेन हार्मोन्स हैं जो पैनक्रियाज से निकलते हैं उसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। Now, sex gland. देखिए, there are 2 major sex glands, which are the one is testis in male and the ovaries in female. The second one is now the testes are responsible for the production of sperm and the male sex hormone, which is called testosterone. Now, testosterone can be found in both males and females, but females have only a teeny amount. The ovaries are responsible for the production of eggs and the female hormone estrogen and progesterone, and the teeny amount of estrogen and progesterone can also be found in males. देखिए हमारे मुख्य रूप से मानव शरीर में 2 प्रकार के जेंडर के आधार पर 2 प्रकार के सेक्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पुरुषों में पाए जाने वाले सेक्स ग्लैंड को टेस्टिस कहते हैं और महिलाओं में पाए जाने वाले सेक्स ग्लैंड को ओवरी कहते हैं। पुरुषों के सेक्स ग्लैंड यानी टेस्टिस से जो स्राव निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है और महिलाओं के सेक्स ग्लैंड यानी ओवरी से जो स्राव निकलता है उसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं।
और ये दोनों ही सेक्सुअल बिहेवियर को डिटरमाइन करने में यानी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेस्टोस्टेरोन encourages the development of male sexual characteristics, जैसे it means just like deep voice, beard, and strengthened muscle tone and bone mass. High level of testosterone in men lower the risk of high blood pressure and heart attack, but can lead to increased aggressiveness. Testosterone may be given to women who have breast cancer as a treatment. The estrogen and progesterone are vital in development of female characteristics and to regulate a female productive cycle. They have a balance with each other to carry out their duties. The amount of these hormones produced by body can vary from month to month depending on factors like stress, nutrition and exercise. इस प्रकार हमने देखा कि इंडोक्राइन सिस्टम में जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो हार्मोन हमारे इंटरनल बॉडी की जो होमियोस्टेटिस है यानी समस्थिति है उसको विभिन्न रूप से उसमें समंजन बनाती है और उसको बनाए रखती है। धन्यवाद।